कोरुजू टाउन हॉस्पिटल के अंदर उन सभी औरतों की डिलीवरी का टाइम आ चुका था और सबसे पहले डिलीवरी कीरी की कजन की ही होने वाली थी। और बाहर की तरफ खड़े होकर कीरी गैको के बच्चे को देखने में भी काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उस बच्चे को खून पीकर पैदा किया जाने वाला था। और उस रात वाले इंसिडेंट के बारे में कीरी ने सभी लोगों को बताने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी कीरी की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि आखिर उन औरतों के ऊपर तो कौन ही शक करने वाला था। और जितना ज्यादा कीरी ने उस इंसिडेंट के बारे में लोगों को बताना चाहा, उतना ही लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कीरी की फैमिली ने भी उसकी बात नहीं मानी, साथ ही पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन अब वो सभी औरतें छुप छुप कर खून पिया करती थी। और एक दिन बाथरूम के अंदर से काफी अजीब सी आवाजें आ रही थी, और उनमें से किसी एक औरत को कीरी ने खून पीते हुए देख लिया था। और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की कजन गैको ही थी। और प्रेजेंट टाइम के अंदर फाइनली गैको की डिलीवरी सक्सेसफुल रहती है। और कीरी बच्चे को देखने में भी काफी ज्यादा घबरा रही थी, और डर के मारे वो सीधा अपने रूम के अंदर जाकर दुबक जाती है। और बेड में पड़े हुए कीरी फिर से सोचने लगती है, आखिर वो बच्चा दिखता कैसा होगा। और भागते हुए कीरी उस जगह पर पहुंचती है जहां पर न्यू बॉर्न बेबीज को रखा जाता है। और रूम के बाहर से ही कीरी गैको के बच्चे को देखती है, जो कि अपनी पूरी मासूमियत के साथ सो रहा था। और उस बेबी के पीछे तो पूरा हॉस्पिटल ही जैसे पागल हो चुका था, लेकिन कीरी हर समय उसे दूर से ही देखा करती थी। और धीरे धीरे कर वो सभी बेबीज पैदा होने लगे, और धीरे धीरे कर उसी रूम के अंदर उन बच्चों को लाइन से रखा गया। और जो कोई भी उन बच्चों के पास आता सिर्फ यही बात कहता, ये बच्चे तो सचमुच में कितने ज्यादा मासूम और प्यारे हैं। जिस सब के चलते कीरी की मुलाकात अब डॉक्टर से होती है, और डॉक्टर कीरी से कहने लगता है कि अब तुम किसी भी वक्त डिस्चार्ज हो सकती हो। जिस सब के चलते डॉक्टर उन सभी औरतों के पास चला जाता है। डॉक्टर उन सभी औरतों से कहने लगता है, अपने इतने सालों के करियर के अंदर मैंने इतने प्यारे बच्चे कभी नहीं देखे। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं इन्हें इस दुनिया के अंदर लेकर आ पाया। और वो सभी औरतें भी डॉक्टर की उस बात पर हंसने लगती है। जिस सब के चलते कीरी भी अब गैको के पास आ जाती है, और कीरी अब गैको से कहने लगती है, मैं अब इस हॉस्पिटल के अंदर से घर जा रही हूँ। और गैको कहने लगती है कि मैंने अपने बेबी का नाम रखा है, इसका नाम आज से माकियो है। माकियो, जरा अपनी मौसी को हेलो कहो। और कीरी उस बेबी को देखने के साथ ही सोचने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन अचानक से कीरी का ध्यान उस बेबी के पेट पर जाता है, जो कि फूला हुआ था। और कीरी नोटिस करती कि उस जगह पर मौजूद सभी बच्चों का पेट ऐसे ही फूला हुआ था। और कीरी कहने लगती कि आखिर इन बेबीज के पेट के साथ क्या प्रॉब्लम है, इन सभी के पेट मानो फूल चुके हो। और उन सभी बच्चों की माँ कीरी को काफी ज्यादा अजीब नजर से देखने लगती है। और तभी डॉक्टर कहने लगता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि इन बच्चों ने बेली बैंड पहना हुआ है। और अचानक से माकियो जाग जाता है, जो कि कीरी को देखने के साथ ही काफी बुरी तरीके से रोने लगता है। और एक एक कर उस जगह पर मौजूद सभी बच्चे रोने लगते हैं। और बच्चों की आवाज से कीरी के कान में चुभन सी होने लगती है। और अपने दोनों कानों को बंद करने के बाद भी कीरी उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और कीरी खुद को बचाते हुए उस जगह से भागने लगती है। और अचानक से सीढ़ियों से कीरी नीचे गिर जाती है। और अब कीरी का सही हुआ पैर फिर से टूट जाता है, जिस वजह से अब डॉक्टर कीरी को फिर से एडमिट कर लेते हैं। और अब डॉक्टर कीरी से कहने लगते हैं, अब तो मैं डिस्चार्ज होने के लिए करीब 2 हफ्ते और लगेंगे। और कीरी डॉक्टर से कहने लगती है कि मेरे कान के अंदर भी दर्द है। और डॉक्टर कहने लगते हैं, क्या ये गिरने की वजह से हुआ है। और कीरी डॉक्टर को बताने लगती है कि ये सब उन बच्चों के रोने की वजह से हो रहा है। और उन सभी की आवाज मानो मेरे सर के अंदर ही घूम रही है। और डॉक्टर कीरी को देखने के साथ ही सोचने लगता है, कहीं ये सचमुच में चूतिया औरत तो नहीं। और कीरी की मॉम डॉक्टर को वहाँ से भेज देती है, जिस वजह से कीरी के लिए हॉस्पिटल का खाना आता है। और नर्स कीरी की मॉम से कहने लगती है, आप लोगों को ये नया मशरूम ट्राई करना चाहिए, सचमुच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। और जैसे ही कीरी मशरूम को टेस्ट करती है तो वापस वो उसे उगल देती है। और कीरी कहने लगती है, आखिर ये क्या टट्टी खिला दी तुमने मुझे, इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा गंदा है। मशरूम ऐसे कैसे हो सकता है, इसका टेस्ट तो मीट की तरह है। और उस दिन के बाद से रोज हॉस्पिटल के अंदर मशरूम बनने लगे, लेकिन कीरी ने कभी भी उसे ट्राई नहीं किया। लेकिन बाकी के सभी पेशेंट्स को तो वो मशरूम काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे। और खाना खत्म करने पर वो सभी पेशेंट और भी ज्यादा मशरूम खाने की डिमांड करने लगते। और ये सभी बातें जानने के साथ ही कीरी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अचानक से उसे नर्सरी रूम के अंदर से बच्चों की आवाज आने लगती है। और जैसे ही कीरी उसके अंदर जाती है तो उसे मालूम चलता है कि बच्चे आपस में ही बातें कर रहे थे। और वो बच्चे एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगते हैं, हमें तो हमारी मॉम की बेली के अंदर फिर से जाना है, वो जगह तो सचमुच में काफी ज्यादा अच्छी थी। डॉक्टर कामामोटो हमें वहाँ पर फिर से पहुँचा सकते हैं। और तभी एक बच्चा कहने लगता है, सबसे पहले बाहर माकियो आया था तो सबसे पहले अंदर भी वो ही जाएगा। और अचानक से उन सभी बच्चों का पेट फूलने लगता है, और उन सभी के पेट के अंदर से मशरूम उग जाता है। और उस मशरूम के ऊपर बिल्कुल स्पाइरल की ही शेप थी, और वो मशरूम सीधा उम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड था।
और ये चीज देखने के साथ ही कीरी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगती है। कीरी कहने लगती है, मुझे अब तक सिर्फ चीजें सुनाई दे रही थी, अब तो मुझे चीजें दिखाई भी देने लगी। और अचानक से कीरी को एक रूम के बाहर से आवाज आती है। माकियो फिर से वूम के अंदर लौट चुका है। और ये बात सुनने के साथ ही कीरी का दिमाग सटक जाता है, जिस वजह से वो सीधा उसी रूम के अंदर चली जाती है। और उस रूम के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही मशरूम्स पड़े हुए थे। और अचानक से कीरी के सामने वही डॉक्टर आ जाता है और कीरी उससे पूछने लगती है कि आखिर गेको कहाँ पर है। और डॉक्टर काफी क्रीपी वे में कहने लगता है, उन सभी बच्चों को हमारी जरूरत है। और समय के साथ धीरे धीरे बच्चा बढ़ने के साथ ही आजाद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे आजाद नहीं होना चाहते और इस चीज का प्रूफ तुम्हारे सामने होगा। और कीरी उन सभी मशरूम्स को देखने के साथ ही कहने लगती है, क्या ये उम्बिलिकल कॉर्ड से बने हैं? और डॉक्टर कीरी को बताने लगता है, जब हम लोगों ने डिलीवरी के समय इन्हें काटा तो ये फिर से उगने लगे और इनका टेस्ट सचमुच में काफी ज्यादा लाजवाब होता है। और जब मैंने इन्हें ट्राई किया तो मेरे शरीर के अंदर भी नई जान आ गई। और अगर तुम इन्हें खाओगी तो ये तुम्हें कभी बीमार नहीं होने देगा। जिसके चलते वो डॉक्टर उस मशरूम जैसी चीज को खाने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही कीरी का दिमाग खराब होने लगता है। और कीरी चिल्लाते हुए डॉक्टर से पूछने लगती है कि क्या गेको अंदर है। और डॉक्टर फिर से काफी ज्यादा क्रीपी वे में कहने लगता है, हाँ, वो दोनों अंदर ही है। और कीरी कहने लगती है कि आखिर गेको इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही थी। और तभी डॉक्टर कीरी से कहने लगता है, चिंता मत करो, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और जैसे ही कीरी उस रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि गेको उस बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेकिन गेको की हालत सचमुच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और गेको के पेट के बीच में भी काफी सारे स्टिचेस आए हुए थे। और गेको की हालत सचमुच में काफी ज्यादा खराब थी। और गेको का बच्चा फिर से उसके वूम में चला गया था। और तभी पीछे से फिर से डॉक्टर आ जाता है, जो कि कीरी से कहने लगता है, बच्चा फिर से अंदर चला गया, अब तुम्हारी बहन फिर से उसे खून पिला पाएगी। और तभी गेको डॉक्टर से कहने लगती है, डॉक्टर मुझे खून चाहिए। और अचानक से वो डॉक्टर कीरी को पीछे से पकड़ लेता है, जिस वजह से जोर जोर से चिल्लाते हुए कीरी कहने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और गेको काफी ज्यादा खुश होते हुए डॉक्टर से कहने लगती है, यहाँ इससे जल्दी यहाँ पर लेकर आओ, मुझे उसका खून पीना है। और डॉक्टर कीरी को गेको के पास लेकर आ जाता है। और अचानक से गेको अपनी जीभ को बाहर निकालती है, जो कि पूरी तरह से एक मच्छर के डंक की तरह हो चुकी थी। और गेको काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जीभ को कीरी की तरफ बढ़ाती है। और गेको कीरी के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से कीरी नीचे झुक जाती है, जिस वजह से गेको का डंक सीधे डॉक्टर के गले में घुस जाता है। और गेको डॉक्टर को अपनी तरफ खींचने के साथ ही उसका पूरा खून पी जाती है, जिसके चलते उस डॉक्टर की पूरी बॉडी ही सूख जाती है। और कीरी मौका देखने के साथ ही उस जगह से भाग जाती है। और डॉक्टर का खून पीने के बाद गेको कीरी की तरफ आने लगती है। और कीरी भागते समय वहाँ पर नीचे गिर जाती है। लेकिन अचानक से उस रूम के अंदर एक औरत और एक आदमी आ जाते हैं, जो कि उस जगह पर मौजूद मशरूम्स को देखने के साथ ही अपनी लार टपकाने लगते हैं। और कीरी उन दोनों से मदद मांगने लगती है, लेकिन वो दोनों तो उन मशरूम्स को निहारने में बिजी थे, जिसके चलते वो उन मशरूम्स को तोड़ने के साथ ही खाने लगते हैं। और गेको अचानक से उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देती है, लेकिन फिर भी वो दोनों बेवकूफ मशरूम्स खाने के अंदर ही बिजी थे। और कीरी उस हॉस्पिटल को छोड़ने के साथ ही वहाँ से भाग जाती है। और कीरी को नहीं मालूम कि उन दोनों के साथ क्या हुआ, यहाँ तक कि कीरी ने इस बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करी। और कीरी हम लोगों को बताने लगती कि इस शहर के अंदर स्पाइरल्स का आतंक काफी ज्यादा बढ़ने लगा और लोगों को मालूम ही नहीं रहता था कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे कर ये स्पाइरल का कर्ज और भी पूरे शहर के अंदर फैलने लगा। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये डिस्गस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताते जाना कि आज तक के उज़ुमाकी के चैप्टर्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लगा है। और अगर आपका फेवरेट चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर निकला तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो बस इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।